किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है किसान साथियों, वो विशेष वीडियो है कि गेहूं अवस्था में जब गेहूं की फसल आपकी आ रही है किसान साथियों, ये जब 85-90 दिन की हो गई है गेहूं की फसल, और काफ़ी किसान जो है दूसरे या तीसरे सप्ताह नवंबर में जो है गेहूं लगाते हैं, तीसरे सप्ताह में भी लगाते हैं गेहूं की फसल। तो कुछ की जो है अभी गोब अवस्था जो है गेहूं आ गई उस समय पर, कुछ की आने वाली है। तो किसान साथियों जो है कि पूछे हैं कि इस अवस्था में जो है हम क्या डालें, और इसके साथ पिछले साल जो है हमने किसान भाइयों सिफारिश की थी कि बालियां निकलने से पहले गेहूं में एनपीके जो है कौन सी खाद डालें। इसके साथ साथ हम सिफारिश करते हैं कि किसान भाइयों एनपीके 05234 जो है, और उसके साथ में किसान साथियों बोरॉन जो है वो उसको मिला करके डालें। बालियां निकलने के बाद भी आपको एनपीके का एक स्प्रे करना चाहिए। तो हमने पहले ही दो दो तीन तीन चार चार बार किसान भाइयों यूरिया दे दी है, इसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन काफ़ी थी। तो अब दो जो स्प्रे हमने करने हैं, दोनों ही स्प्रे में किसान साथियों हम नाइट्रोजन को हटा देंगे, और पहला स्प्रे जो है उसको करेंगे वो एनपीके 05234 किसान साथियों 1 किलोग्राम लेंगे। आप देख रहे हैं कि फास्फोरस और पोटास की बहुत बड़ी रोल होती है गेहूं में बालियां निकलते समय। जब गोब अवस्था होती है, गेहूं की बालियां बाहर आने की कोशिश कर रही होती हैं, अगर हल्की सी आ भी गई हैं तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बाली जो है गोब अवस्था में कैसे है, छोटी सी, और ये बाहर आ रही किसान साथियों। तो आप जो है फास्फोरस और पोटाश, आइए पहले देखते हैं कि पोटाश जो है गेहूं में क्या लाभ देता है। तो जो पोटाश जो है पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें बनने वाले दाने जो आएंगे वो ठोस आएंगे और चमकदार होते हैं। इसके साथ साथ जब ठंड वाले दिन हो तो ये गेहूं की फसल को ठंड से भी बचा देते हैं, और किसान भाइयों फसल को जल्दी पकने के लिए भी सहायता करता है। आइए अब हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। किसान साथियों, फास्फोरस जड़ प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है, और साथ में ये पौधे में स्वस्थ बीज निर्माण तथा बीजों के वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इस अवस्था में एनपीके 05234 का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह पौधों के तने और डंठल को मजबूती भी प्रदान कर देता है, और किसान साथियों पौधों में नए फूल बनाने में, इसके साथ साथ उसमें जो है, क्योंकि अब जो नन्हे दाने बन रहे हैं इस अवस्था में इसकी आवश्यकता जो है रहती है। तो आप जो है इसका स्प्रे 05234 का स्प्रे जो है स्प्रे ज़रूर करें अपने गेहूं की फसल में, क्योंकि इसमें जो है हमने नाइट्रोजन तो नहीं दिए, फास्फोरस और पोटास दो दोनों दिए हैं। आइए बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन जो है किसान भाइयों पौधों के हार्मोन को स्तर को नियमित करने में और उचित विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरॉन जो है यह जो है फूल बनाता है, इसके साथ साथ प्रजनन क्रिया में गेहूं के पौधे में सहायता करता है, जिससे कि दाने बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। आइए अब देखते हैं कि इनकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है। तो किसान साथियों आप लेंगे 1 किलोग्राम एनपीके 05234। इसका पैकेट मिल जाता है बड़े आराम से मार्केट में, और इसका अलग घोल बनाएंगे, और इसके साथ एक अलग घोल बनाएंगे 100 ग्राम लेंगे आप बोरॉन का। तो दोनों घोल जब बन जाएंगे तो फिर उनको मिलाना है, और इसके बाद किसान भाइयों लगभग आपको 120 लीटर पानी से 140 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर देंगे 1 एकड़ एरिया के लिए। तो सही समय किसान साथियों जब गोब अवस्था में आपकी गेहूं की फसल है, आप उसमें 05234 1 किलोग्राम, इसके साथ साथ बोरॉन सिर्फ 100 ग्राम, इन दोनों खादों को अलग अलग घोल बना करके मिला करके आप 1 एकड़ खेत में स्प्रे करेंगे। तो आपके दाने जो हैं बहुत ही चमकदार होंगे, उनका भार भी अच्छा होगा।
सबको किसान भाइयों बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर आप इन खादों को अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों फास्फोरस, पोटाश और बोरॉन का बालियाँ निकलते समय जब गेहूं की गोब अवस्था से बालियाँ निकल रही हों, उस समय पर इन तीनों खादों का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आप अपनी गेहूं की फसल में इन तीनों खादों को एक बार उपयोग जरूर करें। NPK 05234 को आपको 1 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, प्लस बोरॉन आपको 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को 120 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। और हाँ किसान साथियों, स्प्रे करते समय खेत में नमी होना आवश्यक है। नमी होगी तभी आपकी फसल में गेहूं में रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट बहुत ही कम ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।